हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो नेवी ट्रेडमैन भर्ती को लेकर आज यहाँ पर हम बात करेंगे। जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेरी कैंडिडेट के द्वारा आ रहा है उस पर हम बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट जरूर कर लीजिएगा आगे की हर प्रकार की जेन्युइन अपडेट के लिए। तो दोस्तों, एक तो यहाँ पर डेली यहाँ पर आता है, मेरे पास कमेंट और मैसेज आते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो दोस्तों, कोई भी नहीं बता सकता ऑफिशियली। काफ़ी लड़के कमेंट करते थे कि हमारे पापा, हमारे दो लोग नेवी में काम करते हैं और रिज़ल्ट है वो 28 अगस्त को आएगा। नहीं आया। काफ़ी लोग बोलते थे 15 अगस्त को, 17 अगस्त को आएगा, नहीं आया। अब मैं आपको एक आइडिया बताया था कि सितंबर मिड तक आपके चांसेस बनते हैं रिजल्ट के। मैं एक आइडिया बताया था आपको। तो मे बी अभी भी चांसेस हैं कि सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाए, मैक्सिमम चांसेस हैं। तो रिजल्ट मैं यही बोलूँगा कि सितंबर तक आ सकता है। बाकी आप अगर डेली बार बार यूट्यूब के अंदर या फिर गूगल, आपका नेट के ऊपर आप सर्च करोगे तो आपको वही चीज़ जो आप देखना चाहते हो वही चीज़ आपको देखने की मिलेगी। अगर आप देखोगे, सर्च करोगे रिजल्ट आपका अगस्त में आएगा क्या, तो ये चीज़ आपको इंटरनेट पर मिलेगी कि अगस्त में रिजल्ट आएगा। तो यही है कि आप देखना क्या चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है। तो बार बार सर्च करने से अच्छा है, मैं आपको बताया था कि जैसे ही रिजल्ट का अपडेट आएगा आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल निश्चित होकर अपनी और एग्ज़ाम की तैयारी करें, क्योंकि ये एक आपका बॉटम एग्ज़ाम में आप जा रहे हो। फर्स्ट स्टेप आपका है, इससे आगे भी आपको बढ़ना है। तो अपना प्रिपरेशन सभी लोग करते रहें, ये मेरी एक एडवाइस है आप सभी के लिए। अब जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही थी उस पर हम चर्चा करेंगे। जो यहाँ पर आपके एडमिट कार्ड को लेकर, फॉर्म प्रिंट को लेकर, एक पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर, कास्ट सर्टिफिकेट के लेकर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था। अब ये जो तीन बड़े क्वेश्चन थे जो सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, बोर्ड हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो, उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट को किसी भी टाइम क्लियर करें सिर्फ 3 इजी स्टेप से। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें। अपने फ़ोन नंबर से इजी साइन अप कर लें। अपने क्वेश्चन का फ़ोटो लें या उसे टाइप करें और सबमिट कर दें। फिलो आपको 60 सेकंड में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। सो गाइस, एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फिलो, डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, फिलहाल 2019 वाले जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह चल रहा है। तो उनसे मैंने जानकारी प्राप्त की है, तो ये चीज़ें वहाँ से निकल कर कि आपकी आई है। तो एडमिट कार्ड नहीं है तो दोस्तों कोई इश्यू नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर कोई इसका बड़ा इश्यू नहीं होगा। पर प्रॉब्लम ये यहाँ पर आती है आपकी कि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, कम से कम रोल नंबर है कि नहीं है, ये आप देखें। विदाउट रोल नंबर आपका जैसे रिजल्ट आएगा तो वो सिर्फ उसके अंदर आपके रोल नंबर रहते हैं और कुछ भी नहीं रहता है। नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ भी नहीं रहता है। सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर रहते हैं। तो अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, रोल नंबर नहीं है, तो आप रिजल्ट कैसे देखोगे? वो भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रिजल्ट नहीं देख पाते हो तो आपका कोलेटर है वो बाई पोस्ट आपके घर पे आएगा। तो आपका सिलेक्शन होगा तो आपके पास कोलेटर आ जाएगा। पर आप सिर्फ रिजल्ट के लिए इतना दिन वेट नहीं कर सकते हो, तो आप कोलेटर तक इस बात का वेट करोगे कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। फ़ोन के अंदर ढूंढिए, डाउनलोड किया हुआ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सब सेट होगा आपका। जिस टाइम में रिजल्ट आएगा उस टाइम में इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। जिसके पास रोल नंबर नहीं होंगे उस टाइम में सारी चीज़ें बात हम करेंगे। एडमिट कार्ड का कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं होता है, यही बेसिकली बात है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर आप नहीं लेके जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, उनके पास मौजूद है, सबको पता है। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम सेंटर पर नेवी ने जमा किया था। तो एडमिट कार्ड पर मैं आपको इससे पहले जो हर वीडियो है उसमें यही बोल रहा था कि 2 कॉपी आप निकलवाइए कम से कम। एक आप रंगीन निकलवा लीजिए कलर्ड, और एक आप नॉर्मल कॉपी निकलवा लीजिए। कम से कम आपके पास प्रूफ रहेगा। अगर आप डाउनलोड करके रख सकते हो तो डाउनलोड करके रख लीजिए। तो ये चीज़ आपको रखनी चाहिए थी। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ज़्यादा इसका बड़ा इशू नहीं होगा। अब जो दूसरा डाउट था कि फॉर्म प्रिंट नहीं है, तो दोस्तों 2021 की जो वैकेंसी है इसमें बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनके पास फॉर्म प्रिंट नहीं है। आप अकेले नहीं हो, क्योंकि जिस टाइम में ये आपका फॉर्म भरे जा रहे थे 7 दिन का टाइम मिला था, वेबसाइट बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। काफ़ी कैंडिडेट का फॉर्म सबमिट हुआ, काफ़ी का नहीं हुआ, किसी का सबमिट हो गया, उसने फॉर्म प्रिंट आउट नहीं निकाला।
तो ये कोई बड़ा इश्यू नहीं होगा, ये भी आपको बता दूं, क्योंकि जिस टाइम में ये आया था उसी टाइम में मैंने कॉल करके इस चीज़ का पता किया था, तो वो बोले कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रिंट नहीं हुआ फॉर्म तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी। तो ये भी कोई आपका बड़ा इश्यू नहीं है, आपके पास फॉर्म नहीं है तो, पर आपके पास रोल नंबर मेरे अकॉर्डिंग आपके पास होने चाहिए, कम से कम रिजल्ट देखने के लिए कुछ तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको लेकर आप अपना समय बर्बाद ना करें, अगर नहीं है तो भी ठीक है और है तो भी ठीक है। अब तीसरा जो है पुलिस वेरिफिकेशन। अब इसके दोस्तों दो आंसर यहाँ पर बनते हैं। एक तो आपका जब आपके पास कॉलेज आपका रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद में देखने की बातें हैं, पर कमेंट आ रहे थे इसीलिए मैं पहले ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपकी दो नो जवाब हैं, चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। अब ये दोनों का डाउट मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं जिस टाइम में मैंने भी आपका जो स्टेशन फॉर्म मैंने आपको बताया था 17-18 पेज का जो रहता है समथिंग, उस पर मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मैं सोच रहा था रिजल्ट के टाइम पर ही बनाया जाएगा। तो वो मैंने भी बनवाया, तो मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब क्या रहता है उसके ऊपर दोस्तों, जो आपका जो फॉर्म रहता है उसके अंदर आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है और उसके अंदर एक गजेटेड ऑफिसर का सिग्नेचर रहता है, जिसमें आपका डीएम एसडीएम वगैरह तक कि यहाँ पर हाई पोस्ट के सिग्नेचर होते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट के अंदर। वो उसके में करेक्टर सर्टिफिकेट भी होता है आपका, जो स्टेशन फॉर्म रहता है उसी के अंदर लास्ट में एक पेज रहता है, जिसमें 2 पेज रहते हैं लास्ट में, जिसमें 2 में तो आप नॉर्मल किसी टीचर वगैरह डॉक्टर वगैरह के साइन करवा सकते हो, पर एक जो थर्ड यहाँ पर रहता है उसके अंदर मेंशन रहता है साफ साफ कि एसडीएम या डीएम या फिर आपके तहसीलदार वगैरह जो भी मेंशन रहते हैं उसी से आपको बनवाना है। तो वो चीज़ है। तो वहाँ पे आप अगर ऐसे बनवाने जाओगे फॉर्म लेके वो एसडीएम से सिग्नेचर करवाने, तो कुछ परसेंट यानी कि 100 में से 10% ही ऐसे रहेंगे जो आपके बिना पुलिस वेरिफिकेशन सिग्नेचर कर देंगे। बाकी के 90% लोग आपसे बोलेंगे कि हम कैसे सिग्नेचर करें, हमें क्या पता कि आप कैसे हो, आपका चरित्र कैसा है, आपके ऊपर कोई केस है कि नहीं है, तो हम सिग्नेचर नहीं करेंगे। तो वो लोग सिग्नेचर नहीं करते हैं, तो इसीलिए आपका रिक्वायरमेंट रहता है कि पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन पहले नहीं बनवाना है, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए तो आप आज ही बनवा के दे दो, वो नहीं चलेगा। आपका लगभग 3 महीने या 6 महीने ही पुराना चलता है, उससे ज़्यादा पुराना होता है तो नहीं चलता है। तो ये आप जिस टाइम में रिजल्ट आए उसके बाद में आप बनवा लेना, क्योंकि रिजल्ट के बाद में आपको टाइम मिलेगा, कम से कम 1 या 2 महीने के समथिंग मिल जाएंगे आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उस टाइम में आप आसानी से इसे बनवा सकते हो, ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होती है। लगभग स्टेट में ये ऑनलाइन बनता है, तो ऑनलाइन आपका तुरंत अप्लाई कीजिए, थाने में जाकर थोड़ा बहुत जो भी आपका सिस्टम है सेट कीजिए और तुरंत आपका बन जाएगा 1 दिन 2 दिन के अंदर। इसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है। पर नेवी है, बात यहाँ पर आती है कि नेवी आपसे पुलिस वेरिफिकेशन मांगेगा कि नहीं मांगेगा। तो दोस्तों नेवी आपसे पुलिस वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा, क्योंकि वो पुलिस वेरिफिकेशन खुद करवाएंगे, अपने स्तर पर करवाएंगे। आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कोई काम में नहीं आएगा। मैंने खुद ने अपॉइंटमेंट करवाया था रेलवे के अंदर अपना, तो उस टाइम में यहाँ पर मेरे पास किसी ने भी कुछ नहीं मांगा था आपका पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर। पर हमारा जो एसडीएम जहाँ पर मैंने सिग्नेचर करवाए थे उन्होंने मुझे पहले ही क्लियरली बोल दिया था कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के सिग्नेचर नहीं हो पाएंगे। तो मैंने उसी टाइम में अप्लाई किया था, 2-3 दिन में बन के आ गया था। बाद में वो देख के और यहाँ पर उसके ऊपर सिग्नेचर किए थे एसडीएम ने। तो ये वहाँ पर आपका ज़रूर रहता, तो ज़रूरी है 90% तो, और 10% अगर आपका कोई जानकार है, आप कैसे भी करके आपका एसडीएम बिना उसके सिग्नेचर कर देता है तो बहुत अच्छा है, तो वो आपका विदाउट पुलिस वेरिफिकेशन भी हो जाता है। पर बेसिकली मैं तो आपको यही बोलूँगा, अगर आपका रिजल्ट हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, तो आप इसे बनवा ही लीजिएगा। ज़्यादा 100-50 रुपये का सामान रहता है, ज़्यादा बड़ा भी इतना इश्यू नहीं रहता है, तो आप इतने रुपए में इसे बनवा लीजिएगा ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये जो 3 डाउट थे, जो सबसे बड़े डाउट थे, तो उम्मीद करता हूँ ये आपके सॉल्यूशन हो गए होंगे। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको और कोई समस्या आ रहा है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन दूंगा। और जो ये कास्ट वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह के जो मेडिकल वगैरह के जो वीडियो हैं वो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे आपको, इंडियन नेवी ट्रेडमैन के नाम से हैं, जिसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।